हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो जैसे आप जानते हैं आज जो है एनएससी जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम था, तो मॉर्निंग शिफ्ट में वो एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसका हम एनालिसिस करने आए हैं आज यहाँ पे। तो आज 14 अप्रैल 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था। ओके, तो अभी हम ये जो एग्ज़ाम था इसमें दो पार्ट थे, पार्ट ए जिसमें एग्रीकल्चर और पार्ट बी था जिसमें जर्नल था। ओके, और क्वांट और रीजनिंग था। तो हम पार्ट ए वाले जो एग्रीकल्चर के 70 क्वेश्चन थे वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट जो पार्ट बी है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ओके, देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था पार्ट ए में, द मेन एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसे वो कौन सा होता है? दैट इज़ पेप्सिन। ओके, तो जो फोर्थ वन था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन, SO2 इज़। तो SO2 क्या है? तो एल्कलाइन है, एसिडिक है, न्यूट्रल है या एम्फीटेरिक है? तो ये है एसिडिक। थर्ड क्वेश्चन, यूरिया कंटेन। तो यूरिया में नाइट्रोजन कंसनट्रेशन पूछी गई है, तो वो होती है 46%। तो ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था, जो हमने सीरीज एक जो अपलोड की थी नेशनल सीड कॉरपोरेशन के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से आपके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ओके, तो अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देखी हैं, तो अच्छे से सुना है, तो आप बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे सही कर सकते थे। आगे फोर्थ क्वेश्चन, बनाना इज़ प्रोपिगेटेड थ्रू। तो बनाना किससे प्रोपिगेटेड होता है? दैट इज़ सक्कर्स और कॉम्स से। ओके, तो ये राइट आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था। फिनोल रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट गिव्स। तो फिनोल जब जिंक डस्ट से रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोवाइड करता है? दैट इज़ बेंजीन। और इसमें दो होते हैं, एक तो बेंजीन होता है, ओके, और एक जिंक ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड तो ऑप्शन नहीं है, तो बेंजीन होगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलिग्नाइन। ये 9 है। ओके, मेलिग्नाइन इज़ ए रूट स्टॉक ऑफ। मेलिग्नाइन किसका रूट स्टॉक है? दैट इज़ एप्पल। अगला क्वेश्चन, ब्लाइंड होइंग इज़ पॉसिबल इन। तो ब्लाइंड होइंग किस क्रॉप में की जाती है? दैट इज़ शुगर केन। आगे क्वेश्चन नंबर 8, सीरियस डैमेज ड्यू टू शूट एंड फ्रूट बोरर इज़ इन। तो शूट एंड फ्रूट बोरर किस क्रॉप में सबसे ज़्यादा डैमेज करता है? तो ये पेस्ट है हमारा ब्रिंजल का। ओके, तो ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर कहा जाता है ऐसे, तो ये इसका आंसर आएगा ब्रिंजल। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन जो 8th क्वेश्चन था ये भी हमने आपको करवाया था, ये 9th वाला भी करवाया था। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस। ओके, तो अगला क्वेश्चन, रानी के डिसीज इफेक्ट्स। तो किस जो है एनिमल किसे इफेक्ट करता है इनमें से? कैटल, फिश, पिग और पोल्ट्री? दैट इज़ पोल्ट्री। तो पोल्ट्री का डिसीज़ है रानी के डिसीज़, एक वायरल डिसीज़ है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था। आगे, जिप्सम इज़ रिकमेंडेड इन कल्टीवेशन ऑफ। तो किस क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए जिप्सम जो है रिकमेंड किया जाता है? दैट इज़ पोटैटो। ओके, पोटैटो के लिए रिकमेंड किया जाता है जिप्सम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मेरिनो इज़ ए ब्रीड ऑफ। तो मेरिनो किसका ब्रीड है इसमें से? दैट इज़ शीप। ओके, शीप का ब्रीड है मेरिनो। और ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था। व्हेन टू इरीगेट वीट आफ्टर सोइंग इफ़ ओनली वन इरीगेशन वाटर इज़ अवेलेबल। तो वीट में अगर एक ही इरीगेशन वाटर हमारे पास है तो एक इरीगेशन कर सकते हैं, तो कब करनी है? दैट इज़ 20 to 25 डेज। तो ये कब होता है? दैट इज़ CRI स्टेज। तो हमने आपको ये क्वेश्चन भी करवाया था। साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। तो साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो है सोलानम ट्यूबरोसम। तो कई वीडियोज़ में हमने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन भी करवाया था। ओके, पोटैटो का साइंटिफिक नेम बताया था सोलानम ट्यूबरोसम। आगे है 15th क्वेश्चन, फॉल पॉक्स डिसीज़ इफेक्ट्स। तो फॉल पॉक्स डिसीज़ जो है, तो यहाँ फॉल से हम पता कर सकते हैं, तो ये डिसीज़ है पोल्ट्री का। ओके, पोल्ट्री का डिसीज़ है। आगे 16th क्वेश्चन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर बरसीम फॉडरीज। तो कौन सा एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा चाहिए बरसीम फॉडर के लिए? तो वो है फॉस्फोरस। तो 80 to 90 kg जो फॉस्फोरस पर जो है एकड़ चाहिए। ओके, 80 to 90 kg पर एकड़ फॉडर के लिए। आगे 17th क्वेश्चन, अर्गट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसीज ऑफ। ये भी हमने आपको करवाया था। तो ये है बाजरा और पर्ल मिलेट कहते हैं जिसे हम। तो पर्ल मिलेट का है डिसीज अर्गट। आगे 18th क्वेश्चन, राइस वैरायटी IR36 बिलोंग टू द ग्रुप। तो IR36 जो है वो किस ग्रुप को बिलोंग करती है? दैट इज़ इंडिका। तो ये एक इंडिका राइस की वैरायटी है।
आगे 19th क्वेश्चन, इन अनियन स्मेल अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो अनियन में जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से होती है, दैट इज़ सल्फर। ओके, अनियन में स्मेल आती है सल्फर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉपर टाइम ऑफ सोइंग ऑफ हाइब्रिड मेज इज, तुम हाइब्रिड मेज का सोइंग टाइम पूछा गया है, तो ये थोड़ा कंफर्म नहीं है, तो ये जुलाई में ही आएगा आई थिंक। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 कल्याणपुर बारामासी इज ए कल्टीवेटर ऑफ, तो ये किसकी वैरायटी है, दैट इज़ बिटर गार्ड की। ओके, माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ, दैट इज़ फंजाई, तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था। ओके, विच क्रॉप इज़ हैविली इफेक्टेड बाय पाउडरी मिल्ड्यू, तो पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज़ है जो सबसे ज़्यादा किस क्रॉप को इफेक्ट करता है वेजिटेबल्स में से, तो वो है पी। ओके, पी और जिन्हें हम मटर कहते हैं। ओके, विच वेजिटेबल इज़ ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग, तो सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करके कौन सी वेजिटेबल ग्रो की जाती है, तो ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है कैबेज। ओके, अजोला इज़ यूज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ, तो अजोला जो बायो फर्टिलाइजर है वो किस क्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ राइस, तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, पंजेंसी इन अनियन इज़ ड्यू टू, तो अनियन बल्ब में जो पंजेंसी है वो किसकी वजह से होती है, दैट इज़ अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, तो ये क्वेश्चन भी हमने करवाया था। पूसा दीपाली इज़ ए वैरायटी ऑफ, तो पूसा दीपाली किसकी वैरायटी है, दैट इज़ कॉलीफ्लावर की। ओके, कॉलीफ्लावर की वैरायटी है पूसा दीपाली। प्रभानी क्रांति इज़ ए वैरायटी ऑफ, दैट इज़ ओकरा की वैरायटी है प्रभानी क्रांति। तो ये वैरायटीज़ वाला क्वेश्चन भी हमने जो एक अलग स्पेशल वीडियो प्रोवाइड किया था आपको एनएससी पे, तो उसमें हम वैरायटीज़ डिस्कस की थी, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखते हैं 29th क्वेश्चन, TDN स्टैंड्स फॉर, तो TDN होता है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। ओके, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 30, पूसा कंचन इज़ ए वैरायटी ऑफ, तो पूसा कंचन किसकी वैरायटी है, दैट इज़ टर्निप की। ओके, टर्निप की वैरायटी है पूसा कंचन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, बोटेनिकली बनाना फ्रूट इज़, तो बोटेनिकली बनाना फ्रूट को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ बेरी, तो ये क्वेश्चन भी हमने करवाया था। ललित एंड श्वेता आर द वैरायटीज़ ऑफ, तो ललित और श्वेता ये किसकी वैरायटी हैं, दैट इज़ गावा की। ओके, आगे देखते हैं पूसा हिमानी इज़ ए वैरायटी ऑफ, तो पूसा हिमानी किसकी वैरायटी है, तो ये है रेडिश की। ओके, रेडिश की वैरायटी है पूसा हिमानी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, रेफनेस सैटिवस इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ, तो रेफनेस सैटिवस किसका बोटेनिकल नेम है, दैट इज़ रेडिश, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अर्का ज्योति इज़ ए वैरायटी ऑफ, तो अर्का ज्योति किसकी वैरायटी है, दैट इज़ वाटरमेलन, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, बगासे इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ, तो बगासे किसका बाई प्रोडक्ट है, दैट इज़ शुगर केन, तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी आ रहे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, तो न्यूक्लिक एसिड्स आर, तो न्यूक्लिक एसिड्स को क्या कहते हैं, दैट इज़ मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड्स। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड्स। सिल्क इज़ द सेक्रीशन ऑफ, तो जो सिल्क वर्म है उसमें जो सिल्क सेक्रीट करता है वो कहाँ से करता है, दैट इज़ सलिवरी ग्लैंड से। ओके, सलिवरी ग्लैंड, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। 39 क्वेश्चन, रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो IRRI जो है उसने एक अपना रीजनल सेंटर जो है रिसेंटली इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, तो वो कहाँ पर है, दैट इज़ वाराणसी में, वाराणसी यूपी में। आगे देखते हैं 40th क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन गट वॉल, तो ह्यूमन की गट वॉल है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर है उसे क्या कहते हैं हम, दैट इज़ म्यूकोसा। ओके, म्यूकोसा, तो इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, तो सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ, तो सुक्रोज में क्या क्या होता है, दैट इज़ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ओके, तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। फिनोल ऑफ डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिव्स, फिनोल ऑन डिस्टिलेशन, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो फर्स्ट पेज पे था, तो इसका आंसर है बेंजीन, तो यह वहाँ पर भी था, तो इसका आपको ग्रेस मार्क जरूर मिलेगा। द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज़, तो मैंगो का एडिबल पार्ट क्या होता है, दैट इज़ मीजोकार्प। ओके, मीजोकार्प इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, तो डिबलिंग इज़ ए मेथड ऑफ, तो डिबलिंग किस चीज़ का मेथड है, दैट इज़ सोइंग का। ओके, तो सीड सोइंग का मेथड है डिबलिंग। आगे देखते हैं 45th क्वेश्चन, ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोमियर्स डिवाइड्स एट, तो सेंट्रोमियर जो होता है वो डिवाइड होता है, तो माइटोसिस में तो वो किस स्टेज में डिवाइड होता है,
तो दैट इज़ एनाफेज। तो एनाफेज में वो डिवाइड होता है। आगे देखते हैं 46 क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन का पूछा गया है। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। ओके, ग्लाइसिन मैक्स। 47 मलबरी फ्रूट इज़, तो मलबरी जो होता है उसका फ्रूट को क्या कहते हैं, दैट इज़ सोरोसिस। ओके, सोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 48 शॉर्ट डे प्लांट इज, तो इनमें से टोमेटो, पेपर, सोयाबीन और सनफ्लावर में से शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है, दैट इज सोयाबीन। ओके, तो राइट आंसर इज सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 49 साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप इज, तो ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज विटिस विनिफेरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बार्ले, बार्ले की इन्फ्लोरेसेंस पूछी गई है, दैट इज रेसिमोस, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बार्ले। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 द कोरिएंडर फ्लावर इज, तो कोरिएंडर के फ्लावर को हम क्या कहेंगे, तो इन्फ्लोरेसेंस पूछी गई है यहाँ पे, तो उसे हम कहेंगे अम्बल। ओके, आगे देखते हैं 52 रेटूनिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, तो रेटूनिंग किस में होती है, दैट इज शुगर केन में। तो अगर यहाँ पे नेपियर बाजरा का ऑप्शन होता है तो हम बोथ कहते हैं, बोथ शुगर केन एंड नेपियर बाजरा। तो ये क्वेश्चन हमने करवाया था आपको स्पेसिफिक ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर ऑफ स्टेमन्स इन ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम के अंदर जो है स्टेमन्स पूछे गए हैं, तो वो होते हैं नंबर इज 10। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पिक्चर प्लांट इज, तो पिक्चर प्लांट क्या होता है, दैट इज इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्ट्स को वो जो है खा जाता है। ओके, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं हम पिक्चर प्लांट को। आगे देखते हैं 55 क्वेश्चन नंबर इलाहाबाद सफ़ेदा इज़ ए वैरायटी ऑफ, तो इलाहाबाद सफ़ेदा किसकी वैरायटी है, दैट इज़ गावा, गावा की वैरायटी है इलाहाबाद सफ़ेदा। क्वेश्चन नंबर 56 भदावरी बफेलो इज़ आइडेंटिफाइड बाय विच बॉडी कलर, तो जो भदावरी जो बफेलो है जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट होती है जिसमें, तो वो इसका बॉडी कलर क्या होता है, दैट इज़ कॉपर। ओके, तो कॉपर कलर होता है बॉडी का, तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं भदावरी बफेलो को। क्वेश्चन नंबर 57 ड्यू लैप इज लोकेटेड ऑन विच बॉडी पार्ट ऑफ काउ अमंग द फॉलोइंग, तो ड्यू लैप होता है जो उसकी नेक होती है काउ की, ऐसे यहाँ पे नेक के आगे या यहाँ पे जो एक पार्ट होता है जो वो होता है ड्यू लैप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज लोअर साइड ऑफ द नेक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 अल्फीसोल इज ए टाइप ऑफ, तो अल्फीसोल में ऑर्डर में कौन सी जो सॉइल आती हैं, दैट इज़ ब्लैक सॉइल। ओके, तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनस फॉडर, तो लेग्यूमिनस क्रॉप फॉडर कौन सा है इसमें से, तो मेज तो नहीं है, ओट भी नहीं है, सॉर्गम भी नहीं है, तो वो है काउपी। ओके, तो काउपी इज ए लेग्यूमिनस फॉडर, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 विच वन इज कुकरबिट, तो कुकरबिट क्रॉप पूछी गई है, तो पी, ओकरा और कैरेट नहीं है, तो बॉटल गार्ड इज द कुकरबिट्स। तो ऑल गॉड्स हैं जो वो कुकरबिटेसी फैमिली के वो बिलोंग करते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 विच क्रॉप इज कोल क्रॉप, तो कोल क्रॉप कौन सी होती है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, नोल खोल, तो यहाँ पे नोल खोल ऑप्शन था, तो नोल खोल इज द राइट आंसर। फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो की फैमिली पूछी गई है, दैट इज कन्वॉल्वुलेसी, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कन्वॉल्वुलेसी। क्वेश्चन नंबर 63 गोल्डन राइस विच इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड इज ए रिच इन, तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है, दैट इज़ विटामिन ए। ओके, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 64 पंजाब छुहारा इज़ ए वैरायटी ऑफ, पंजाब छुहारा इज़ ए वैरायटी ऑफ, तो किस वेजिटेबल की वैरायटी है, तो टर्निप, रेडिश, कैरेट और टोमेटो ऑप्शन था आपके पास, तो टोमेटो इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 पटेरो, तो पटेरिडोफाइटा आर ऑल्सो नोन एज, टीरोफाइटा को हम क्या कहते हैं, और दैट इज वेस्कुलर साइटोप्लाज्म, सॉरी वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। ओके, वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ पूछा गया, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, और ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 द मेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज इज नोन एज, तो मेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं मेज के, दैट इज टेसल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 68 ए ट्रू फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम, तो ट्रू फ्रूट जो है वो किससे डेवलप होता है, दैट इज ओवरी। ओके, ओवरी से डेवलप होता है ट्रू फ्रूट।
क्वेश्चन नंबर 69, मेयोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन, तो मेयोटिक डिवीजन इनमें से लीफ, एंथर, स्टेम और रूट में से किस में होती है? दैट इज एंथर। ओके, एंथर में होती है मेयोटिक डिवीजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, जो लास्ट क्वेश्चन है, पूसा नन्ना इज अ वैरायटी ऑफ, दैट इज पपाया। तो अगर हम देखें तो टोटल 70 क्वेश्चन थे, 70 में से आधे, लगभग आधे से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो थे हम वो हमारी जो वीडियोस थी उसमें से आए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देखी होंगी, अच्छे से सुनी होंगी, तो आप बहुत से क्वेश्चन का आंसर जो है सही लगा कर आए होंगे। ओके, तो ये यहाँ पे हमने पार्ट ए कंप्लीट किया है, तो आगे पार्ट 2 भी लेके आएंगे। तो आप इसमें से आंसर देखिए और अपने क्वेश्चन का जो मार्क किया है वो चेक कीजिए, और उसके बाद अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर और कोई भी क्वेरी हो तो भी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर जो ये वीडियो था उसका PDF चाहिए आपको तो हमारी वेबसाइट brainengineers.in पे आप जा सकते हैं। तो इसका लिंक हम आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके, और इसके अलावा जो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी आपके लिए लेके आएंगे पार्ट नंबर 2। तब तक के लिए बाय।